नंबर सिस्टम में टाइप्स होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। इसके सब टाइप हैं इवन, ऑड, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो पहले हम नेचुरल नंबर देखेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या है आपका? नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट। अब कोई भी नंबर हम कंसिडर करें 9 9 8 7, इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो फर्दर एक आगे का नंबर आ जाएगा 8 8 9 9। इसका मतलब कोई भी नंबर फिनिश नहीं हो सकता, वो इनफाइनाइट टाइम मतलब बढ़ता ही जाएगा। उसमें एक ऐड करेंगे फिर एक ऐड करेंगे, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मीन समझ में आया? क्या मतलब है कि नंबर फिनिश नहीं होगा, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो फर्दर एक सक्सेसर आ जाएगा। सक्सेसर और प्रीडेसर जानते होंगे। सक्सेसर क्या है? जैसे 2 और 3 अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये सक्सेसर है 2 का। 3 क्या है? सक्सेसर है 2 का। और 2 क्या है? प्रीडेसर है 3 का। मीन्स बाद में आने वाला नंबर सक्सेसर और पहले आने वाला नंबर क्या कहलाता है? प्रीडेसर कहलाता है। ठीक, तो ये भी एक टाइप के क्वेश्चन होंगे जब आप लोग एक्सरसाइज लगाएंगे तो अब हम बात करते हैं होल नंबर की। ये तो नेचुरल नंबर हो गया। अब होल नंबर में क्या है? कुछ नहीं, इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है तो ये होल नंबर आ जाता। होल नंबर में क्या है? इसमें सिर्फ ज़ीरो इंक्लूड कर दीजिए तो ये होल नंबर की सीरीज हो जाती है। मीन्स नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। 0 1 2 3 4 सेम इनफाइनाइट टाइम। अगर हम इंटीजर की बात करें, अब यहाँ तो 0 तक आ गया ना। अब 2 से एक कम 1 है और 1 से एक कम 0 है। मीन्स हमने 2 में से जब 1 माइनस किया है तो 1 आया है। इसी तरह जब 1 में से 1 माइनस किया है तो 0 आ गया है। अब अगर हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा ना। मीन्स वो 0 के एक पहले होगा। मीन्स वो 0 से एक छोटा होगा। मीन्स वो 0 का क्या होगा? प्रीडेसर होगा। ठीक है, तो 0 का एक प्रीडेसर मीन्स -1। इसी तरह -2 आएगा। इसी तरह ये डॉट 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 चलता जाएगा कि नहीं इनफाइनाइट तक। तो ये वाली जो सीरीज होती है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, जिसमें माइनस वाले नंबर भी होते हैं और प्लस वाले नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, दैट इज कॉल्ड दी इंटीजर। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये इंटीजर कहलाता है। अब इसके टाइप्स ऑफ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो फर्दर बाद में दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं किस पर? रैशनल नंबर पर। अब रैशनल नंबर क्या है? इसमें तो ये आ गया। हाँ, एक बात और इंटीजर में देख लो कि अगर हम, ये तो हमने बता दिया ना -1 -2, तो अगर -100 लिखा है तो ये 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियसली माइनस है, मीन्स 0 से भी छोटा है। ये माइनस लगने का मतलब है 0 से भी छोटा है, तो ये 2 से तो छोटा होगा ही ना। तो ये ऐसे साइन लग जाएगा कि ये क्या है? 2 से छोटा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि छोटे कौन सा स्मॉलर है, ग्रेटर है, वो भी हमको। रैशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर क्या है? अब इतने नंबर तो देख लिए हमने। अब रैशनल नंबर की कंडीशन है कि रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। अब ये p q क्या है? मीन्स एक नंबर ऊपर होना चाहिए और एक नंबर नीचे होना चाहिए। ठीक, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी कंडीशन है कि p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ये p और q होगा क्या? ये इंटीजर होगा। ठीक, मीन्स माइनस में भी हो सकता है। अब -1 अपॉन 2 भी है इंटीजर, ये इंटीजर है। -1 अपॉन 2 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। अब 3 अगर हम लिख दें 3, तो क्या ये सिर्फ 3 अगर लिखा हुआ है तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। क्यों ये रैशनल नंबर है? क्योंकि कंडीशन तो सिर्फ इतनी है ना कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके अपॉन में तो 0 नहीं है ना, लेकिन 3 अपॉन 1 तो है ना, और 1 इंटीजर है। इसका मतलब 3 भी
3/1 का मतलब 3 पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अपॉन में 1 है तो उसको पढ़ा नहीं जाएगा, तो 3 भी रैशनल नंबर कंसीडर किया जाएगा। मीन्स आपका इंटीजर की जो सीरीज है 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, ठीक, इधर 0 1 -1 -2, और इसमें इसके बीच में आने वाले हाफ, जैसे हाफ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, यहाँ 0 और 1 के बीच में हाफ आएगा, तो ये भी मीन्स फ्रैक्शन वाले भी आ जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना। बस अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए भाई, 2/0 नहीं होना चाहिए, तो 2/0 हो गया तो उसका मीन क्या होता है, इसका मीन हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक, तो रैशनल नंबर क्या हो गया, बस यही इतनी सी कंडीशन पूरी करनी होती है कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, तो 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 10 एक रैशनल नंबर है, 5/3 भी रैशनल नंबर है, -6/5 भी रैशनल नंबर है, और 3/-2 भी रैशनल नंबर है। उसी तरह 1 भी रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर उठा लें जिसके अपॉन में 0 ना हो, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इवन और ऑड की। तो इवन ऑड में कुछ नहीं है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 10 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 2 5 10, तो ये 10 क्या है, ये इवन नंबर हो गया। जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो ऑड नंबर हो जाता है, जैसे कि अब ये 5 आ गया ना, अब ये 5 ऑड आ गया। ठीक है, और ये 10 क्या था, इवन नंबर था। अब ये इवन ऑड हो गया, अब प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर क्या है, जो नंबर सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से कटे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब किसी और की टेबल में आपको नहीं मिलेंगे, तो ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, दैट इज कॉल्ड दी प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे ये 4 है, तो 4 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 4 अपने आप से भी डिविजिबल है, और 4 1 से भी डिविजिबल है, तो ये 3 गिनती से डिविजिबल है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर उठा लें जो किससे 3 नंबरों से डिविजिबल हो, 1, एक खुद से और एक और फर्दर किसी से। ये देखो, ये तो 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है, ये 1 से भी डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है। कंपोजिट नंबर में ये, अब यहाँ 3 नंबर से डिविजिबल था, ये यहाँ 1 2 3 4 से डिविजिबल है, तो इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि 1 के अलावा किसी और गिनती से डिविजिबल हो। भाई कोई भी नंबर है, प्राइम नंबर तो अपने आप से डिविजिबल तो होगा ही होगा, लेकिन 1 के अलावा वो किसी एक फर्दर नंबर से डिविजिबल हो। जैसे 4 था, तो 4 1 के अलावा 2 से भी डिविजिबल था। अब ये 6 है, 6 1 के अलावा देखो 3 और 2 से भी डिविजिबल था, मतलब कंडीशन तो फुलफिल हो गई ना कि 1 के अलावा किसी एक फर्दर नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो 1 के अलावा किसी एक फर्दर नंबर से डिविजिबल होता है।